मैं तुम्हारी माँ पार्वती तुम्हें बताने आई हूँ कि मुझे स्मरण है तुम्हारा अधिकार जो तुमसे छिन गया है वह किसने छीना है। वह कोई पराया नहीं है और उसने यह कार्य जानबूझकर किया है। अनजाने में उससे नहीं हुआ। उसने सोच समझकर तुम्हारे साथ साजिश रची है और तुम भोले भाले उसके जाल में फंस गए, क्योंकि तुम अपनी तरह उसे समझ रहे थे, लेकिन उसके मन में केवल लालच भरा हुआ है। वह चाहता है इस समाज में बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त करना। वह चाहता है कि वह समाज में जहाँ पर भी उठे बैठे अपने दोस्तों यारों के साथ उसे सब बड़े आदमी के नाम से जाने, अर्थात वह अपने आप को यह दिखाना चाहता है कि वह बहुत अमीर है, वह बहुत पैसे वाला है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं। इसलिए वह इन साजिशों को कर रहा है। वह यह नहीं देख रहा कि इस लालच में वह अपनों को ही धोखा दे रहा है। उसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चलता रहता है कि मैं कौन सा कार्य करूं, किस कार्य को करके मुझे पैसे प्राप्त होंगे। किसी को भी अगर उसे छल करना पड़े तो वह कर लेगा। किसी का दिल दुखे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे कामयाबी चाहिए किसी भी हाल में। इसलिए वो तुम्हारे साथ ये सब कर रहा है और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि तुम अपने बारे में सीधे तरीके से सोचते हो। तुम केवल यह सोचते हो कि तुम ईमानदारी से जिस कार्य को कर रहे हो उसी को करते चलो। तुम्हारे अंदर इतना भोलापन है कि तुम हो रही साजिश को देख नहीं पा रहे। वो तुम्हारे साथ क्या छल कर रहा है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, क्योंकि तुम अपने तरह ही तो संसार को समझोगे, क्योंकि संसार का यही नियम है। जो जैसा होता है वो दूसरों को वैसा ही समझता है। वह तुम्हें कोई भी जायदाद से या रुपए पैसे से बेदखल नहीं करना चाहता, बल्कि वह एक ऐसी योजना में लगा हुआ है जिस योजना के तहत उसे बहुत अच्छी मुकाम हासिल होगी। उस मुकाम के तहत वो एक बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएगा और वह तुमसे इस योजना को छुपा रहा है, बताना नहीं चाहता, क्योंकि कहीं तुम ना उस मुकाम पर पहुंच जाओ। वह चाहता है कि तुम्हें नीचे देखे और वह एक बड़ा आदमी बनकर खुश हो। उसके दिल को बहुत सुकून मिलेगा जब वह एक बड़ा आदमी बन जाएगा। बहुत खुश होगा वो, क्योंकि इस बात को सोच सोच कर वो अभी भी बहुत खुश हो रहा है। उसके मन में खुशियों के लड्डू फूट रहे हैं। वो इस बात को बार बार सोचकर बहुत मुस्कुरा रहा है कि कल जब मैं बहुत अच्छी मुकाम हासिल कर लूँगा, वो सब कुछ प्राप्त कर लूँगा जो मैं चाहता हूँ, तब ये सब मुझसे पीछे रह जाएंगे। लेकिन तुम्हें पीछे नहीं रहना। मैं तुम्हारे पास आई हूँ तुम्हें बताने कि तुम्हें भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा, तुम्हें भी वो सब सोचना होगा जो वो सोच रहा है। जो तुम्हें नहीं बता रहा वो मैं बताऊंगी और तुम करना। इसलिए तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज से ही, बल्कि अभी से तुम एक लक्ष्य चुनो, जिस लक्ष्य के तहत तुम्हें जितनी भी मेहनत करनी पड़े, जितना भी परिश्रम करना पड़े,
तुम उस लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले वहीं डटे रहोगे, उससे डिगोगे नहीं, हटोगे नहीं, हार नहीं मानोगे। यह सब करोगे ना मेरे बच्चे अपनी माँ के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें उस मुकाम पर देखना चाहती हूँ कि मेरा सीधा साधा बच्चा भी वहाँ तक पहुँच सकता है जहाँ पर लोग छल करके पहुँच सकते हैं। जहाँ पर मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ वहाँ पर पहुँचने से पहले तुम मुझसे एक वादा करो, तुम हारोगे नहीं, थकोगे नहीं, बैठोगे नहीं, लगातार चलते रहोगे। बस इस बात को ध्यान रखना कि किसी के साथ छल मत करना। मैं पहुंचाऊंगी तुम्हें वहाँ, अपनी शक्तियाँ दूंगी। वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें हर वो शक्ति मेरी तुम्हारा सहारा बनेगी जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो।